फोकस पे मीट करती हैं। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत छोटा पॉइंट साइज इमेज जो है पॉइंट साइज इमेज बनेगी हमारी, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी, और जो सीधी होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। उसके बाद सेकंड डायग्राम में देखिए ध्यान से, इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के इन बिटवीन रखा है हमने, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट के फर्स्ट रे जो है आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। सेकेंड रे जो है वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। जहाँ पे जाके ये दोनों मीट करेंगी वो पॉइंट कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के इन बिटवीन हमारी इमेज बन रही है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं। तो इसमें क्या है, इमेज का साइज डिमिनिश्ड है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, और इसका जो नेचर है वो भी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, साइड्स पे फिट किए जाते हैं, जो व्हीकल के पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए सारे के सारे इमेज को डाइवर्ज कर देते हैं। वो कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अस इरेक्ट देते हैं हमें, और छोटी इमेज पूरे पिछली जो पीछे हमारी ट्रैफिक होती है उसको, उसकी छोटी सी इमेज हमारे उस मिरर में बन जाती है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर curved outward. Thus, convex mirror enable the driver to view much area than would be possible with the plane mirror. Means convex mirror जो है ज़्यादा beneficial है to the driver as compared to the plane mirror. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द spherical mirror. This is the most important topic for the numerical portion. स्फेरिकल मिरर जो हैं वो रिफ्लेक्शन करते हैं, उसकी कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन रूल्स को समझने से पहले आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में क्या है, सपोज दिस इज अ मिरर। ये वाला जो होता है इसे हम लोग फर्स्टली दिस एक्स डैश एक्स, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। Here this is a pole. Suppose this is a object. ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये हमारी इमेज शो की हुई है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, और डिस्टेंस टुवर्ड्स द इस साइड लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस हैं हमारे, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द राइट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और नीचे डाउनवर्ड, हाइट डाउनवर्ड जो नीचे की हाइट है। अभी इनको देखिए कन्वेंशंस को। फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा हमने लेफ्ट पे रखना है मिरर के। सेकेंड है ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो हमने कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, जितने भी राइट साइड देखो, जितने भी राइट साइड डिस्टेंसेस लेने हैं वो सारे के सारे हमने क्या लेने हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले सारे हमने क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। उसके बाद है डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स जो डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ हैं, हाइट जो होगी वो हमेशा हमने पॉजिटिव लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली, और नीचे वाली डाउनवर्ड वाली हमने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये 5 साइन कन्वेंशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होंगे। तो अब इन साइन कन्वेंशंस को यूज करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनाया, दैट इज अ मिरर फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो अब इसमें स्मॉल f क्या था, हमने पीछे समझाया था मैंने, स्मॉल f एज अ फोकल लेंथ बिटवीन द पोल एंड द फोकस। दिस v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए इसमें इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u लेना है, इमेज डिस्टेंस को v लेना है। f हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो अब तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन है वो हमें क्या देता है, मिरर फॉर्मूला, एंड दिस विल गिव बाय
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये सारे स्फेरिकल मिरर्स की सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं। और जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, तो साइन कन्वेंशंस इसमें हमने यूज करनी है। u की वैल्यू लेते वक्त, v की वैल्यू लेते वक्त, f की वैल्यू और r की वैल्यू भी। r हम पीछे पढ़ चुके हैं, r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उनके बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज r इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट टॉपिक इज अ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि हमारे जो इमेज, एक्चुअली इट इज अ रेशियो ऑफ टू हाइट्स, दैट इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर हमने इमेज की हाइट लेनी है दैट इज h डैश, नीचे हमने ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है दैट इज h। सो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। m सिंबल इज फॉर मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जो है ये हमेशा इसे हम लोग दो फार्मूले से यूज कर सकते हैं। या एक तो हम लोग इसे हाइट से रिलेट करके डेफिनेशन बन सकती है इसकी, और दूसरी इसकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, दैट इज m इज इक्वल टू -v/u, और एक फार्मूला था हमारा h डैश अपॉन h। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। एक रिलेशन ये बन गया। तो ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। उसके बाद नीचे कुछ कन्वेंशन हैं इसकी भी। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। और नीचे का जो डाउनवर्ड है इमेज की हाइट, वो हम नेगेटिव लेते हैं। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा हमने क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। ये कन्वेंशंस आपको याद रखने होंगे। हाउएवर इट इज टू टेकन एज नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव। नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेटेड दैट इमेज इज रियल। नेगेटिव साइन अगर होगा वो हमें बता देगा कि इमेज कौन सी है, रियल है। और अगर पॉजिटिव साइन है वो हमें बता देगा कि इमेज जो है वो क्या है, हमारी वर्चुअल है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप ट्राई कर लीजिए। कन्वेंशंस मैंने आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, you must revise this chapter, read this chapter. Any doubt, then consult me anytime. Okay, and revise questions related to these topics that we discussed today. Thank you.